करना है आपने, तो इंटरनली जनरेटेड कब रिलायबल होगा, जब इंटरकटोसिस स्ट्रॉन्ग होंगे। फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू फोटो कापीज़, डायरेक्ट ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू इनडायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्जरी हो सकती है, उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है, फेक डॉक्यूमेंट बन सकता है। हमारे 5,000 का नोट जाली बन जाता है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रियाँ जाली बन जाती हैं। मीरा हमारी एक्ट्रेस है, कहती है मेरा निकाहनामा जाली है, निकाहनामा जाली बन जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जाली नहीं बन सकता, इनवॉइस जाली नहीं बन सकती, फेक हो सकता है बिल्कुल। इसलिए ये प्रिंसिपल कहते हैं कि डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा ठीक है। फिर एक और कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने कि रिटन एविडेंस ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू ओरल। पांचों होगी। चलें अब ऊपर आए रेलेवेंस। रेलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आपने हौसले से समझना, ठीक है। रेलेवेंस अच्छा, रेलेवेंस जो है ना, ये अगर मैं कहूँ ना कि कॉमन सेंस है, ऑडिटिंग की कॉमन सेंस भी होती है ना, एक ऑडिट। अगर मैं वो, अभी आपने ऑडिटिंग नहीं पढ़ी ना, अभी तक आपने ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं पढ़े, ऐसे ही है ना, ऑडिट किया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं डेटर्स की अमाउंट को वेरीफाई करना है, कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट है? क्यों कहा आपने? क्योंकि आपको लगा कि यार ये मोस्ट रेलेवेंट है, इसमें एक लॉजिकल कनेक्शन है आपस में इसके साथ, ठीक है। ऐसे ही है ना, अगर मैं आपसे कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेक करना है, कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट है? रिकैलकुलेशन। क्यों? ऑब्जर्व क्यों नहीं किया आपने? ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं की? क्यों? रेलेवेंट नहीं यार। डेप्रिसिएशन के लिए रिकैलकुलेशन ज़्यादा लॉजिकल कनेक्शन है इसके साथ। अगर मैं आपसे कहूँ जाएँ गेट पे चेक करें कि जब गुड्स आ रही हैं, इनवर्ट बन रहा है, या एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, अटेंडेंस आ रहे हैं, तो कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट है? ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अभी आपने ऑडिट नहीं किया, क्या यूज़ किया आपने? एक कॉमन सेंस, क्या लॉजिकली ये होना चाहिए, ऐसे ही है ना। एग्जैक्टली वो बात करता है, रेलेवेंस डील विद द लॉजिकल कनेक्शन और बेरिंग अपॉन द पर्पस फॉर द ऑडिट प्रोसीजर। मकसद क्या है इसका? समझ गए? याद रहेगा? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने ऑडिट प्रोसीजर्स ना पढ़े हैं अभी तक, आपने पढ़ने हैं नीचे 1.4 में आके भी, ठीक है ना। अभी आपने पढ़ने हैं, सिर्फ थोड़ी सी आपने अपनी एक कॉमन सेंस यूज किया, आप पहुंच गए कि नहीं इससे ये रेलेवेंट है यार, ऐसे ही है ना। क्यों? उसने भी वर्ड यूज किया है कि रेलेवेंस डील विद द लॉजिकल कनेक्शन। आप देखते हैं कोई भी हेड है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, आप कहते हैं इससे रेलेवेंट एजर्शन कौन कौन सी हैं, ठीक है। एक तो होगी एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, और क्या था? राइट एंड ऑब्लिगेशन, एक रहेगी डिस्क्लोजर प्रेजेंट। आप कहते हैं यार ये वैल्यूएशन के लिए कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट है, ठीक है। इसके लिए कौन सा रेलेवेंट है, इसके लिए कौन सा रेलेवेंट है। हर एजर्शन को मीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होगा रेलेवेंट, ठीक होगा। कई दफा एक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो एक एजर्शन का एविडेंस मिलेगा, एक प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो कई दफा एक परफॉर्म करेंगे, एक से ज्यादा का भी एविडेंस मिल जाएगा। जैसे इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्ट्री या टाइटल डीड, ठीक है। इंस्पेक्शन की आपने, इंस्पेक्शन की, क्या हुआ उसे? इंस्पेक्शन से क्या हुआ जी कि आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन का पता लग गया, एग्जिस्टेंस का भी पता लग गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर कॉस्ट मॉडल था तो वैल्यूएशन का भी पता लग गया। तो कई दफा एक प्रोसीजर एक एजर्शन के रेलेवेंट होता है, कई दफा एक से ज्यादा के लिए भी। ये बात समझ आ गई है?
ठीक है, ये जो बात इसने की है ना, ये अगले पॉइंट पे की है। अ गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अ सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर may provide evidence that is relevant to certain transaction but not other। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट किया तो 2 transaction का एविडेंस मिल गया, लेकिन कंप्लीटनेस से नहीं पता चलेगा आपको, डिस्क्लोजर का नहीं पता चलेगा आपको, उसके लिए कोई और प्रोसीजर है। याद रहेगा, पक्की बात है। इसने पहले वाले पॉइंट में एक वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। डायरेक्शन ऑफ, इसको अंडरलाइन कर। ये जिस बच्चे को डायरेक्शनल टेस्टिंग आ गई ना, डायरेक्शनल टेस्टिंग, वो ऑडिटर बन गए। डायरेक्शनल टेस्टिंग निकली कहां से, सुनना जरा। डायरेक्शनल टेस्टिंग पेपर में क्वेश्चन पढ़ के अगर आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए ना, आपके पास होने के चांसेस। अगर डायरेक्शन ही एक बच्चा गलत कर बैठा है, ठीक होगा। सेम इज द केस हियर। आपने एक एविडेंस लेना था, आपकी डायरेक्शन थी ये, आप कहीं और चल पड़े, तो ऑडिट भी गलत हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डायरेक्शन, आपको पता मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। ठीक होगा, क्लियर है। अच्छा, मैं आपको ना अपने फर्स्ट वीक वाले लेक्चर में लिखा था, जहाँ मैंने आपको मिस स्टेटमेंट पढ़ाई थी। मैंने क्या पढ़ा था, मिस स्टेटमेंट क्या है, अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट इज रिपोर्टेड एंड दैट शुड हैव बीन रिपोर्टेड। हमने कहा था ये मटेरियल हो सकता है इंडिविजुअली भी, कलेक्टिवली भी। हमने पढ़ा था एरर से भी हो सकता है और फ्रॉड से भी। ठीक है, अब ये डिफरेंस आया ना, मिस स्टेटमेंट क्या चीज़ है, डिफरेंस। ऐसे ही है, कोई शक किसी को यहाँ तक, कोई मसला, चलें आगे। ऐसे डिफरेंस आएगा क्यों, सुने गौर से। ये पता क्यों आएगा डिफरेंस, या अमाउंट्स अकाउंट्स में ओवरस्टेट हो जाएंगी, या मैं स्टॉक 20 मिलियन का था, आपने 30 मिलियन लिख दिया, तो ही 10 मिलियन का डिफरेंस आया ना। ऐसे ही है ना, अकाउंट्स में स्टॉक इन्वेंट्री की फिगर गलत कैसे होगी कि आपने ओवर वैल्यू कर दिया, ओवरस्टेट कर दिया, या क्या कर दिया आपने, तभी मिसस्टेटमेंट हुई ना। तो मिसस्टेटमेंट क्या होगी, इधर ड्यू टू ओवरस्टेटमेंट, और याद रहेगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस। चलें आगे। अच्छा, ये याद रखना है आपने, ओवर स्टेटमेंट, अगर आपको रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट है ना, उसके प्रोसीजर्स, उसकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, और अंडर स्टेटमेंट अगर आप कर रहे हैं चेक, उसकी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ये अब साहिया वाला जाए ना, अगर आपकी डायरेक्शन हो टुवर्ड्स लाहौर, तो आपने मोटरवे के ऑपोजिट साइड चढ़ना है लाहौर जाने के लिए। और अगर डायरेक्शन हो मुल्तान, अगर डायरेक्शन हो फिर मोटरवे के इस तरह से चढ़ना है आपने, ये फेस्टिवल वाली साइड है। ठीक है, तो अब उस तरह चढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लाहौर इस्लाम में चल पड़ेंगे। इस तरह से चढ़ेंगे तो ये भागलपुर, मुल्तान, कराची से चलेंगे। तो आपने नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, वहाँ डिसाइड करना पड़ेगा मेरी डायरेक्शन क्या है। आपकी बिल्कुल डायरेक्शन चेंज है वहाँ पे। सेम इज है, ओवर स्टेटमेंट की डायरेक्शन और है आपकी, अंडर स्टेटमेंट के लिए और। ठीक हो गया, याद रहेगा जी। अच्छा, अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था कि अभी मैंने पूछा आपसे कि डेटर्स चेक करने हैं, डेटर्स या रिसीवेबल्स या पेएबल्स, तो कौन सा प्रोसीजर रेलेवेंट है। आपने क्या कहा, कंफर्मेशन। जितना नॉलेज था उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आज के बाद ये नहीं कहना आपने। अब आपने नया टॉपिक क्या पढ़ लिया है, डायरेक्शनल टेस्टिंग या रेलेवेंस। ओवर स्टेटमेंट चेक करने के लिए कोई और प्रोसीजर रेलेवेंट है, अंडर स्टेटमेंट चेक करने के लिए कोई और। एग्जाम्पल समझे इसके। आप ऑडिट करने आए कंपनी का, ABC इंटरप्राइजेस का, ठीक है, आज नियाग्रा को रहने देते हैं, ABC
टोटल 128 मिलियन बन रहा है, 128 मिलियन। ठीक हो गया। अगर तो आपने चेक करनी है इसकी ओवर स्टेटमेंट, अब आप मिस स्टेटमेंट चेक करने आए ना, मिस स्टेटमेंट कैसे होगी, इधर या अगर आप पहले आप चेक करेंगे ओवर स्टेटेड तो नहीं, तो आपकी डायरेक्शन कुछ और है। क्या डायरेक्शन होगी आपकी? ओवर स्टेटमेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंफर्मेशन भिजवाएंगे। रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल ये कहता है मेरा 48 मिलियन का बैलेंस है, आप कंफर्मेशन भिजवाएंगे, 48 का रिस्पॉन्स आएगा, इसका मतलब है ठीक है, ये ओवर स्टेटेड नहीं है। ठीक हो गया, समझिए। अच्छा, अब आपने नया लेसन सीखा कि अगर ओवर स्टेटमेंट चेक करनी है तो उसके लिए क्या करना है, ये प्रोसीजर रेलेवेंट है। और अगर अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है फिर सोच के बताना है। समझ आ रही मेरी बातें? अगर अंडर स्टेटमेंट चेक करना है फिर देखें, ठीक है, परेशान की जरूरत नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं हुआ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा आपसे। चेक मैं आपसे क्वेश्चन, आपने अच्छा किया, कोशिश की, अच्छा लगा मुझे, ठीक है, लेकिन पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं अंडर स्टेटमेंट के लिए। पता क्या है, अगर आप चेक कर रहे हो कि 128 मिलियन अंडर स्टेटेड तो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन भिजवाना इररेलेवेंट है, क्योंकि कंफर्मेशन में कौन सी पार्टी आ रही है, 10। आप 10 में जिसको भिजवाएंगे वही बैलेंस कंफर्म कर देगी। मसला क्या है कि क्या ये 28 मिलियन ही है, ये अंडर स्टेटेड तो नहीं है। अगर अंडर स्टेटेड हो सकता है कुछ पार्टी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टी जो यहाँ पे लिखी ना उन्होंने, जो यहाँ पे अब ये लिस्ट सारी क्या हो गई है, इररेलेवेंट। अब आप क्या करेंगे, कोई और प्रोसीजर देखेंगे, कहीं और से ढूंढेंगे, कोई ना कोई ऐसा मुझे हिंट मिलेगा ये 128 मिलियन अंडर स्टेटेड है। समझिए, उसके लिए क्या हो सकता है, उसके लिए ये भी हो सकता है कि आप कंपनी की, अगर मैं एज्यूम कर मैं क्रेडिटर्स की बात कर रहा हूँ, क्रेडिटर्स की, ठीक है, इसका तरीका ये भी है कि आप देखें इस कंपनी ने, ABC इंटरप्राइजेज ने पूरे साल में किस किस पार्टी से परचेज की, किस किस पार्टी से परचेज, तो परचेज लेजर में आ गई है, पेएबल भी आते हैं इसके, कि ऐसा तो नहीं है परचेज की आ रही हो पेएबल ओमिट हुआ। फिर आप क्या करें, लिस्ट ऑफ पार्टीज जिनसे परचेज की है, देखें क्या वो क्रेडिटर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। पहला प्रोसीजर क्या है, पहला प्रोसीजर क्या है जी, लोकेटिंग पार्टीज फ्रॉम विच द परचेजेस हैव बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर। समझ आ गया, याद रहेगा, परेशान क्यों होंगे, ठीक है, समझ आ गई। और क्या करेंगे, दूसरा प्रोसीजर क्या है, नहीं क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हैं। लेकिन हमने बड़ी प्रैक्टिकल बात करी, एग्जाम में बहुत प्रैक्टिकल है ये पेपर, ये ना ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, या आज से कोई 3 या 4 अटैम्प्ट पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए 3 नंबर क्वेश्चन है, और एग्जामिनर कमेंट थे कि इट वाज पुअरली अटेम्प्टेड क्वेश्चन। उसने लिखा जी क्रेडिटर्स की अंडर स्टेटमेंट चेक करने, बताया क्या आप इसे परफॉर्म करेंगे, पूरे पाकिस्तान ने कंफर्मेशन सेंड कर दी पड़े। वो कहता मुझे पाकिस्तान पर तरस नहीं आया, मैंने भी सबको उस क्वेश्चन में फेल किया। समझ गए, हमने भी ये करना था, अगर हमने ये 1.3 ना पढ़ा होता। उन बच्चों ने पढ़ा था लेकिन पढ़ के उन्होंने भुला दिया, ये रटा मार लिया। मैं आपको देखें, मैं टेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा आपको इसका, मैं वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप जब भी कोई हेड करेंगे आप देखेंगे मेरी डायरेक्शन क्या है, वेदर आई एम चेकिंग फॉर ओवर स्टेटमेंट, वेदर आई चेकिंग फॉर अंडर स्टेटमेंट। मैं लाहौर जा रहा हूँ कि मुल्तान जा रहा हूँ, साहियाँ वाला खड़े हो गया, मेरी डायरेक्शन सेट करनी है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मेरे गेस्ट आए, उन्हें लाहौर जाना था,
तो मैंने कहा यार अब यहाँ से जाएंगे, पूरा शहर क्रॉस करेंगे, मेरा घर पीपल्स कॉलोनी में, पूरा शहर क्रॉस करेंगे, सरगोदा रोड पे जाएंगे और पूरा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो अब यहाँ सही वाले से चलें। वो हैं सही वाले से पहुँचे, अब पहुँच गए इस तरफ से जाके चढ़ गए मोटर पे और फिर वापस सरगोदा रोड पे आ गए। ठीक है, डायरेक्शन गलत हो गई ना, हुई ना। तो वो कहते हैं वो लिखा आ रहा है फैसलाबाद 6 किलोमीटर। मैंने कहा ये क्या मतलब, यहाँ तो आना चाहिए था पिंडी भटिया 6 किलोमीटर। मैंने कहा चढ़े किस तरह, कहता मैं इस तरह चढ़ गया था। ठीक है, डायरेक्शन गलत हो गई, दोबारा फैसलाबाद पहुँच जाएंगे। तो डायरेक्शन गलत हो गई तो दोबारा ऑडिट का पेपर देना पड़ जाएगा। ठीक है, ऑडिट का पेपर मार्च में दोबारा देना पड़ जाएगा। ऑडिट का पेपर मार्च में दोबारा देना पड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये समझ आ रही डायरेक्शन टेस्टिंग, ओवर स्टेटमेंट प्रोसीजर और अंडर स्टेटमेंट क्या पूछा पड़ा हमने। हम देखें किन किन पार्टी से परचेजेस की हैं, क्या उन पार्टीज के बैलेंसेस आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो क्या हुआ होगा, पेमेंट हो गई होगी, हुई होगी ना, पेमेंट चेक करें बाकी हुई है इसको पेमेंट उसके एविडेंस में। पहला प्रोसीजर हो गया। दूसरा प्रोसीजर ये है, हम ऑडिट कर रहे हैं 30 जून 2023 का फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी कट ऑफ डेट है, ऐसी है ना। आप जुलाई 23 और अगस्त 23 अगले 2 महीने की फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट चेक करें। वेरी गुड, क्या चेक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या आ रही होंगी, सब्सिक्वेंट पेमेंट्स आ रही होंगी। आप पूछें भी ठीक है, ये 1 जुलाई को पहली पेमेंट आ रही है, किसकी है, ए की, ए पार्टी को पे की है। ए को पे किया, ये हमारे क्रेडिटर्स में आ रहा है, ये देखें इसलिए पे किया। अच्छा ये किसको पे किया, बी को, ये देखें क्रेडिटर्स में आ रहा है। बाकी ये किसको पे किया है, ये एच पार्टी को पे किया है। एच यहाँ पे आ रही है नहीं, क्यों, ये क्यों नहीं आ रही यहाँ पे। अब एक अंडरस्टेटेड लाइबिलिटी मिल गई ना आपको, कि एक लाइबिलिटी थी, पे भी की और रिकॉर्ड उसमें नहीं आ रही थी। अच्छा अगला किसको पे किया, अगला एक एम्प्लॉय को पे किया, क्यों, उसने हमारे खिलाफ एक केस किया हुआ था, वो लेबर कोर्ट में केस हार गए। कितना पे करना पड़ा, 7 मिलियन पेनल्टी पड़ी, 17 लाख पे करना पड़ा, केस चल रहा था। प्रीवियस स्टैंड की नहीं, अब तो प्रीवियन बनती है ना, अब तो डिस्कंटिन्यूसी बनती नहीं है। वो चारों प्रीवियन की लाइबिलिटी वो कैरेक्टरिस्टिक मीट करेगा ना। पढ़ा हुआ 37 पढ़ा हुआ ना, हम आगे जाके इसको फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं प्रीवियन नहीं पूछता कब डालते हैं, किस क्या स्टैंडर्ड कहता है, वो रेलेवेंट चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। ये 2 अंडरस्टेटेड लाइबिलिटीज मिल गई, कैसे, सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट चेक करके। आपने पेमेंट्स पकड़ी, आपने पहली चेक की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, छठी किसको आ रही है, एच पार्टी को। एच की पेबल स्टैंड किया आपने, इन 6 दिनों में परचेज किए नहीं, परचेज से पहले की हुई है, तो पेबल स्टैंड क्यों नहीं किया, समझ गए। अगला एक एम्प्लॉय को 17 लाख पे किया, अभी पेबल स्टैंड क्यों नहीं किया। अब 2 अनरिकॉर्डेड या अंडर रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आइडेंटिफाई हो गई, जो प्रीवियसली आइडेंटिफाइड अब है, वो हम चेक कर रहे थे ना। हम क्या चेक कर रहे थे, अंडर स्टेटमेंट। बात समझ आइए, वही कैरेक्टर्स हैं, वही कैरेक्टर्स तो वही है ना। ओवर स्टेटमेंट के लिए आपने और कुछ परफॉर्म किया, अंडर स्टेटमेंट के लिए और। बात समझ आ रही है, चले हम भी कोशिश करेंगे। देखिए अगर मैनेजमेंट छुपा रही है फॉर एग्जांपल, तो हमने कुछ ना कुछ तो करना है यार, ठीक है। वैसे इतने हज़ार तरीके हैं नहीं, थोड़े से कम हैं। मसलन हम डिस्कस कर रहे थे, थर्ड पार्टी की पेमेंट कैसे कर सकती है। आपने सेल्स टैक्स नहीं पढ़ा हुआ हमने, क्या एक डेजिग्नेटेड अकाउंट से पेमेंट होगी, डेजिग्नेटेड अकाउंट में आएगी। पॉसिबल नहीं है ना कि परचेज करे नियाग्रा और पेमेंट कर दे ABC, पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के बहुत सी दुनिया में पॉसिबल नहीं,
इंटरबैंक आपकी होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, ठीक हो गया। और पाकिस्तान में बाकी बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कुछ सिस्टम हमारे से पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ सिस्टम पाकिस्तान के बड़े। आपका नादरा का सिस्टम है, नादरा आपको पता है, नादरा ने अपना सिस्टम 2-3 मुल्कों को एक्सपोर्ट किया हुआ, जिसमें कोई बड़ा मुल्क भी है, सिंगापुर जैसा। नादरा का जो सिस्टम है ना, उसने एक्सपोर्ट किया हुआ, ठीक है। समझ गए जी? मुझे एश्योरेंस ये बातें समझ आ गई। पॉइंट ए में क्या कहता है, डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। लॉजिकल कनेक्शन में क्या कहता है, द पर्पस ऑफ द ऑडिट, पर्पस क्या है, ठीक है, याद रहेगा जी। इसी लाइन में बात करता है इसी लाइन में थर्ड लाइन में बात करता है फॉर टेस्टिंग ऑफ ओवर स्टेटमेंट, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट के लिए प्रोसीजर और है, और नीचे बात करता है ऑन अदर हैंड अंडर स्टेटमेंट की टेस्टिंग के लिए प्रोसीजर और है। पढ़ लेंगे इसे। मुझे एश्योरेंस से बात समझ आ गई है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल है बात, लेकिन उसमें मुश्किल नहीं है। फ़र्क क्या है कि अंडर स्टेटमेंट के लिए प्रोसीजर्स की डायरेक्शन और है, ओवर स्टेटमेंट के लिए और है। अभी हमने करके भी दिखाया, अभी हमने क्रेडिटर्स का ऑडिट कर रहे थे, हमने इसको प्रैक्टिकली चेक किया, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आया तो अंडर स्टेटमेंट के लिए आपने कंफर्मेशन सेंड, गुनाह कबीरा है ऑडिट में, करेंगे नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, अगला मैंने पढ़ा दिया, गिवन सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मे बी रेलेवेंट फॉर सर्टन बट नॉट फॉर अदर्स, ये भी समझ आ गया। तीसरे पॉइंट में है, तीसरे पॉइंट में अगर आप आए ना, तीसरे चौथे में, तीसरे में लिखा टेस्ट ऑफ कंट्रोल और चौथे में लिखा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। पढ़ना आसान हो जाएगा हमारे लिए, पढ़ना, ठीक है। सुन जरा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल हम करते हैं ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद 2 रिजल्ट निकलते हैं, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, और कोई एविडेंस नहीं मिलता। कंट्रोल्स क्या है या, अच्छा, जब हम टेस्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो 2 रिजल्ट निकलते हैं, तब क्या निकलता है, 2 रिजल्ट। वो क्या है, मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, याद रहेगा, पढ़ना आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या है, 2 रिजल्ट, कंट्रोल्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब हम कहते हैं कंट्रोल्स वीक है, इसको स्टैंडर्ड ने कहा है कि कंट्रोल्स डेविएट कर गए, स्टैंडर्ड ने इसको यूं डिस्कस किया, कंट्रोल्स आर डेविएटेड। डेविएट किससे करेंगे, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव क्या था, ये करना है, वो नहीं कर सके। ऑब्जेक्टिव क्या था कंट्रोल्स का, मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट करना है, ये फ्रॉड को प्रिवेंट करना है, और अगर प्रिवेंट ना कर सके तो डिटेक्ट करना है, और डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट करना है। सिस्टम फ्लॉप हो गया, डेविएट कर गया इस यहाँ से, तो हम कहेंगे कंट्रोल पुअर, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल के 2 रिजल्ट होंगे, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, एग्जिस्ट कर रहे हैं या डेविएट करेंगे। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में 2 रिजल्ट होंगे, मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। कोई मसला, चलेंगे आगे, पक्की बात है, मोराल है ये सबका, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चलें जी। यहाँ पे एक वो वर्ड यूज़ कर रहा है आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफाइंग कंडीशंस की बात भी कर रहा है सेकंड लाइन में, उसमें पॉइंट नंबर 3 में थर्ड लाइन में बात कर रहा है, और पॉइंट नंबर 4 में सेकंड लाइन में बात कर रहा है आइडेंटिफाइंग कंडीशंस की। मिल गई? ये आइडेंटिफाइंग कंडीशन समझने क्या होती हैं। आइडेंटिफाइंग ये बिल्कुल ऐसी है, मैं 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ, इनको लिया मैंने और इनको लिया, मैंने कहा जाएँ परचेज चेक करके हैं, डिफरेंट ऑडिट में, ये नियाग्रा का ऑडिट कर रहे हैं, वो होंडा का ऑडिट कर रही हैं। दोनों बच्चे 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आते हैं कि परचेज चेक कर ली हमने, मैं इनसे कहता हूँ दिखाएं, ये कहते सर वो मैंने डॉक्यूमेंट नहीं किया, डॉक्यूमेंट
नहीं किया। मैंने कसम खाता हूँ मैंने चेक किया, फलाने की कसम, उसकी कसम, उसकी कसम। तो मैं कहूँ यार ये मैंने काम नहीं किया, 1 वीक ज़ाया कर दूँ। ठीक है। दूसरा बच्चा आता है मेरे पास, वो आई कहता है कि सर मैं इस जगह पे गया हूँ, यहाँ 200 सैंपल थे, 200 की पॉपुलेशन थी, मैंने 25 सिलेक्ट किए, इस तरह से सिलेक्ट किए 25। और परचेज में मैंने क्या किया, मैंने सीरियल नंबर नोट की, 1 2 3 4 25 तक 25 सैंपल लेने ना। फिर मैंने देखा कि परचेज की इनवॉइस का नंबर क्या है, ये परचेज किया है, इसका गेट इनवर्ट पास क्या है, इसका रिक्विजिशन नंबर क्या बना था इसका। ठीक है। जब गुड्स आई इनवर्ट बना, इंस्पेक्शन नोट नंबर क्या बना, किस पार्टी से परचेज की, कितनी अमाउंट परचेज की, इसमें सेल्स टैक्स कितना था, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स कितनी अमाउंट बनी, और इसको पेमेंट कैसे की, इसका टैक्स कितना काटा, गुड्स की क्वालिटी क्या थी। ये मैंने सब कुछ इसका नोट किया। मैं वहाँ शाबाश है, बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो ये चीज़ें नोट की ना मैंने, ये क्या है, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स या कंडीशन। अब मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा मैंने काम ठीक किया कि नहीं किया। मैं कहा शायद ये जो 23 नंबर सैंपल है ना, ये वोचर लेके आओ मेरे पास, ये लेके आएंगे मेरे पास। मैं कहूँ अच्छा यार बाकी पार्टी भी बनती है, अमाउंट भी ये है, आइटम भी ये है, सेल्स भी इतना है, इंक्लूसिव ऑफ सेल्स भी इतना है, एक्सक्लूडिंग सेल्स भी इतना है, इनवर्ट भी यही बना है। मेरे को यार वेरी गुड, काम ठीक किया। ये है आइडेंटिफाइंग। समझ गए। मैं फिर वो उन 2 बच्चों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे जाए सैलरीज एंड वेजेस चेक करके हैं। एक बच्चा हफ्ते बाद आता है कि सर मैंने चेक कर है, और दिखाओ क्या चेक किया तुमने, वो डॉक्यूमेंट नहीं किया। दूसरा आता है कहता है मैंने डॉक्यूमेंट किया है। अब एम्प्लॉयज़ की बात हो रही थी, ठीक है, सीरियल नंबर फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 1 से लेकर 10 तक एम्प्लॉयज़ आ गए। एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, किस डिपार्टमेंट में है, उसकी सैलरी कितनी है, उस पर टैक्स कितना कटा, नंबर ऑफ डेज कितने थे जो उसने वर्क किया है। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी या कोई प्रोविडेंट फंड तो नहीं कटा उसका, कोई लोन की डिडक्शन तो नहीं, कितनी अमाउंट नेट बनती थी, और उसके बैंक में कितनी गई, बैंक अकाउंट किसका, बैंक अकाउंट क्या उसी के बैंक में गई। एक बच्चे ने ही चीज़ें नोट की हैं। इन चीज़ों क्या बोलेंगे हम, आइडेंटिफाइंग। याद रहेगा। 2 बच्चों को भिजवाता हूँ, जाओ परचेज डिपार्टमेंट में ये इंक्वायरी करके आओ। ठीक है। एक जाता है इंक्वायरी करके आता है, मैं पूछा हाँ सर ये कह रहे हैं, किससे पूछा, पता नहीं। दूसरे बच्चे किससे पूछा, कहता सर मैं गया, वो डॉक्यूमेंट देता है मुझे कि मैं गया हूँ, मैंने इस बंदे से इस डिपार्टमेंट में गया हूँ, इस बंदे से मिला हूँ, ये उसका डेजिग्नेशन है, इतने बच्चे इतने मिनट में मुलाकात की, ये क्वेश्चन पूछा, ये उसने आंसर किया, ये उसके साइन है। तो ये जो नोट कर रहा है, डॉक्यूमेंट कर रहा है, ये क्या बोलते हैं। अब इसके प्रोसीजर को रिव्यू करना मेरे लिए आसान है, इसको रीचेक करना मेरे लिए आसान है। समझ गए। ये वो बात करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। और पढ़ लेंगे इसे। मैं इसको पैराग्राफ नहीं पढ़ा रहा आपको बच्चों की तरह, मैंने काम की चीज़ पढ़ा दी इसमें। ठीक है। चारों जो आपके हैं पॉइंट से समझ आ गए आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या डन की आपने, डायरेक्शनल टेस्टिंग। डायरेक्शनल टेस्टिंग, कि आपकी टेस्टिंग किस तरफ जा रही है। क्या आप ओवर स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, या आप ओवर स्टेटमेंट के लिए प्रोसीजर और है, अंडर स्टेटमेंट के लिए प्रोसीजर और है। समझ आ गई थी। मैं आगे चलूँ इस कॉन्फिडेंस से आप लोगों को समझ आ गया। 1.4 पे आ जाए। 1.4 1.4 में ना उसने बड़ी सादी सी बातें की हुई हैं कि नंबर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये वो बातें हैं जो मेरे को आपके ऑडिटिंग में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाई थी, जब मैं आपको एश्योरेंस पढ़ा रहा था, जिसमें हम टाइप ऑफ प्रोसीजर पढ़ रहे थे। ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर किस लिए होते हैं, किस लिए परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर, यही बात करता है।